हे एवरीवन, वेलकम टू डे और आज हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है आने वाले समय में और किस तरीके से वो ईवी और पेट्रोल को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा। इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसका क्या जो है वो आम आदमी के जीवन पे असर पड़ने वाला है। सो लेट अस सी, क्योंकि मैंने आम आदमी की बात की तो आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और जो सबसे बड़ा फ़र्क है दैट इज़ इन दिस टेबल। सो यहाँ पे आप एक कंपैरिजन मैंने बनाया है बेसिकली, और यहाँ पे आप देखोगे तो आप समझ जाओगे ये फ्यूल टाइप है। यहाँ पे हाइड्रोजन लिया गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिया गया है। पेट्रोलियम आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है बेसिकली कि उसमें क्या सुविधा है और क्या असुविधाएं हैं। पेट्रोलियम में सबसे बेस्ट पार्ट जो ये है कि वो इजीली जो है वो अवेलेबल है आज की डेट में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका काफ़ी हाई है एंड उसकी फीलिंग टाइम जो है वो सबसे जो है वो कम है। और यहीं पे जो है आज की डेट में अगर हम लोग देखेंगे कि फीलिंग टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन दोनों में बहुत ही फ़र्क है। बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा इशू है कि इनका चार्जिंग स्टेशंस तो आपको कहीं पे भी मिल भी जाए, सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो चार्जिंग स्टेशंस आपको कहीं भी मिल सकता है। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ 30 मिनट्स है, बट 30 मिनट्स में होता नहीं। आपको भी पता है कि 8 आवर्स तक लग जाता है और फास्ट चार्जर हो तो कम से कम फिर भी 1 से 2 घंटे जो है वो फास्ट चार्जिंग में लग जाता है। यही रीज़न है कि आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में आ जाने के बाद भी जो है पेट्रोल व्हीकल्स जो होते हैं जो पहले से जो चलते आ रहे हैं उनका डिमांड आज भी बहुत बढ़िया है, वेयर एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड जो है उस हिसाब से अभी भी नहीं ऊपर जा रहा है, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली हम लोग बात करेंगे। हाइड्रोजन ऐसे 5-6 प्रकार के होते हैं, बट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जो उसका प्रोडक्शन का मेथड होता है उस पर डिपेंड करता है। वी विल डिस्कस दैट वन ऑल्सो। सो इसकी जो रेंज होगी वो 500 से 700 किलोमीटर जो होगा। तो इस तरीके से जो है अगर पेट्रोल पंप जैसे हैं वैसे पेट्रोल पंप पे ही इसको अगर जैसे आज के डेट में सीएनजी वगैरह रहता है, इसी तरीके से अगर इसको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ऑब्वियसली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में काफ़ी समय लगने वाला है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो तुलना में होगा वो काफ़ी बेहतर रहने वाला है, राइट। बिकॉज आपको फिलिंग टाइम सिर्फ 3 से 5 मिनट लगता है जो पेट्रोल भरने में टाइम लगता है, और जो इसकी जो माइलेज है वो माइलेज भी जो है वो सिमिलर टू पेट्रोल ही मिलने वाला है, इनफैक्ट बेटर देन पेट्रोल आपको मिलने वाला है। वेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रॉब्लम ये होता है कि चार्जिंग में समय ज़्यादा लगता है और जो उसका जो रेंज है वो रेंज भी अभी तक इतना बढ़िया कुछ निकल के नहीं आया है। हालांकि चाइना के BYD ने बहुत अच्छे क्लेम्स किए हैं, बट चाइना के साथ में हमारे कैसे रिलेशंस हैं और चाइना रियर अर्थ को कैसे कंट्रोल कर रहा है आप मेरे दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हो, क्योंकि रियर अर्थ का कंट्रोल कम्प्लीटली जो है वो चाइना के पास में BYD जो है वही कंपनी है। एंड बीट टाटा एंड बीट एनी इंडियन कंपनी जो है वो कम्प्लीटली जो है वो चाइना पे डिपेंड है। इंडिया अभी भी रियर अर्थ का जो है वो टोटल जो प्रोसेसिंग है वो 0.8% जो है अपना रिक्वायरमेंट का वो करता है, एंड बाकी जो है अपना कम्प्लीटली वो बाहर से मंगाता है, दैट इज़ चाइना से ही ले लाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वही हो गया जो पेट्रोल पंप वाली हम लोग बात कर रहे थे और जो चार्जिंग स्टेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का देखें तो चार्जिंग स्टेशन तो काफ़ी बढ़ रहा है आज की डेट में, बट एट द सेम टाइम जो है उसका चार्जिंग टाइम जो है वो अभी तक कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिला है। वेयर एज अगर हम लोग CNG का देखें तो CNG इज़ ओबियसली अवेलेबल कुछ स्टेट्स में ही अभी तक है। और हाइड्रोजन की बात करें तो अभी तक तो शुरुआत भी नहीं हुई है, कुछ प्रोटोटाइप्स जो हैं अभी वही स्टार्ट हुए हैं, राइट। नितिन गडकरी साहब ने कुछ जो है गाड़ियाँ चला के दिखाई एग्जांपल के लिए कि हाँ वो हाइड्रोजन लाने वाला है। तो हाइड्रोजन का तो अभी बिल्कुल जीरो है, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, बट अगर वो आ जाता है तो उसकी जो फिलिंग टाइम होगी वो 3 से 5 मिनट होगी, जो कि काफ़ी इफेक्टिव रहने वाला है। इस वजह से ये काफ़ी प्रेफर्ड किया जाएगा ना। वाई ग्रीन हाइड्रोजन, जब पेट्रोल है ही अपने पास में एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ग्रीन हाइड्रोजन क्यों? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो इंडिया में एटमॉस्फेयर है ना, इट इज़ वेरी वेरी बोल सकते हैं कि फेवरेबल है इंडिया में। लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन होता है क्या। देखिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे कि कोयले को जला के बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से वो बनाया जा सकता है। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आप हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप बहुत सारे मेथड्स हैं उसको बनाने के लिए, राइट। विंड पावर से बना सकते हो, आप सोलर पावर से बना सकते हो। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये है कि इसमें बिल्कुल ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो है दैट इज़ कार्बन का है, सॉरी, जो इस्तेमाल है दैट इज़ जो उसका उत्सर्जन है वो जीरो रहेगा। तो इंडिया में अगर देखोगे तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, राइट, वो बहुत बड़ा है, जहाँ पे कि बेसिकली विंड टर्बाइंस को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को लाइक जो है वो पैदा किया जा सकता है। एंड सोलर में तो लाइक हम लोग जो है वो वर्ल्ड में बहुत बड़े एग्जांपल है, लाइक सोलर हब है हम, और पूरे इंडिया में हम लोग सोलर को प्रमोट कर रहे हैं। तो
अगर हम इसको जो इंडिया अभी प्लान कर रहा है 2030 तक, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, जो ये विंड टरबाइन से और सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा उससे हम हाइड्रोजन बनाएंगे। बेसिकली पानी चाहिए होता है उसमें और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी से हम हाइड्रोजन बना के, और इस हाइड्रोजन को हम चाहे तो टैंकर्स या जो भी नए मेथड्स होंगे, टैंकर्स होंगे ओब्वियसली, या पाइपलाइन होगा, इसके थ्रू जो है हम लोग इसको जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं, और जो जहाँ पे भी थ्रू आउट द कंट्री जो है इसका हम लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट का भी इसमें बहुत बढ़िया जो है वो अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि पानी की जो है वो इतनी बहुतायत नहीं है जितनी हमारे देश में है, राइट। एट द सेम टाइम सोलर के लिए भी जो हमारे यहाँ पे, या विंड के लिए जो हमारे जो कोस्टल एरियाज है, तो हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल है। वेयर दूसरे कंट्रीज़ में आप देखोगे तो ये सब कंट्री के पास में नहीं, ओबियसली बहुत सारे कंट्रीज़ के पास में है, बट हमारे कंट्री में जो है ये बहुत ही फेवरेबल है। तो इसमें जो है कार्बन का उत्सर्जन जो है वो जीरो हो जाएगा। नाउ आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम यहाँ पे जो बना रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी से तो हम इलेक्ट्रिक कार्स को भी चार्ज कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन का, वो सिर्फ गाड़ियों में नहीं होता, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी जो बात है ना यहाँ पे, दैट इज़ कि यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। देन रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट जो है वो ग्लोबली सबसे कम है, राइट। पूरा वर्ल्ड वाइड अगर कंपैरिजन करोगे तो ये सबसे लोवेस्ट जो है अपने कंट्री में है, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर या जियोग्राफी का जो भी हम लोग बात कर लें। लार्ज एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन इन डिमांड, अगर आप सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन अभी तक नहीं पहुंचा है, तो आपको बता दें कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है, जहाँ पे कि फर्टिलाइजर्स बनते हैं, राइट, खाद जो होता है, कृत्रिम खाद जो होता है, देन रिफाइनरीज जो भी हो गए, जहाँ ऑयल रिफाइनरीज हो गए, राइट, वहाँ पे, और स्टील रिफाइनरीज में जो हाइड्रोजन का ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ ग्रे, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग ग्रीन की अभी बात कर रहे हैं, और ये जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ ग्रे हाइड्रोजन। नाउ ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनता है? ग्रे हाइड्रोजन को बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। तो कोयला जलता है और उसके बाद में उससे जो एनर्जी होती है उससे फिर हम हाइड्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोयला जलाओगे तो ऑब्वियसली है कि कार्बन का बहुत सारा उत्सर्जन होता है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द लाइक मतलब इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है, राइट। नाउ स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर द एक्सपोर्ट, अगर आज की बात में देखें तो हमारे पास में बहुत बड़ा कोस्ट है, बहुत सारे हमारे पास में पोर्ट्स हैं, जिन पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं हमारे पास में। गवर्नमेंट का अगर यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांगली जो है इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रही है एंड कर रही है, राइट, सो दैट जो है हम लोग इसमें काफ़ी अग्रेसिवली जो है एक अच्छा पोजीशन बना पाए वर्ल्ड में। अगर आज की डेट में देखें तो हमारी पोजीशन जो है लगभग वो 5th पोजीशन है, राइट। 1 नंबर पर अभी भी चाइना है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो प्लान फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन हब्स एंड द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो चल रहा है, अदानी, रिलायंस सारे कूद पड़े हैं जो कि ऑलरेडी पावर प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर में। देन स्किल वर्कफोर्स, ये तो डेवलप होगा स्लोली। अगर रिलायंस, अदानी और एनटीपीसी, ये गवर्नमेंट सेक्टर का एक हो गया, और 2 प्राइवेट सेक्टर्स जो बड़े जायंट है, ये दोनों जो है जंप कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया अगर हम लोग देखें, क्योंकि इससे जो होगा एक हम लोग वर्ल्ड को मैसेज भी देंगे। और इसमें क्या होगा ना कि इंडिया जो है वो पहले जो है ना, वो शुरुआती समय में अगर कोई होता है, अगर आप करते हो तो उसमें आप लीड कर जाते हो, राइट। यू सी द एग्जांपल ऑफ चाइना कि हर चीज़ में वो कैसे लीड करता है, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अगर रैंक वाइज अगर हम लोग देखें ना, तो आज के डेट में चाइना जो है वर्ल्ड का 25 से 30% जो है वो हाइड्रोजन को यूज़ भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। सेम अगर ऑस्ट्रेलिया देखो तो आज के डेट में 15% है, सऊदी 10 से 12% है, जर्मनी लगभग 8 से 10%, और इंडिया भी हम लोग जो है वो 6 से 8% पे बैठे हुए हैं। बट हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर रियर अर्थ वाला अगर मेरा वीडियो देखोगे तो आप समझोगे कि रियर अर्थ में हम लोग अगले 20 साल तक पूरे वर्ल्ड का जो है रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। आज चाइना पूरे वर्ल्ड को जो है, राइट, वो धमकी दे रहा है, राइट, और वो अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। आप मेरा वो वीडियो जाके देखिए और प्लेलिस्ट से, एंड आप समझ जाओगे कि क्या इंपॉर्टेंस है रियर अर्थ का, राइट। और इंडिया के पास में होते हुए इंडिया 20 ईयर्स पूरा वर्ल्ड को चला सकता है रियर अर्थ, लेकिन जो है हम लोग उसका प्रोसेसिंग ही नहीं करते हैं, राइट। तो मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम लोग पीछे छूट जाती हैं। बट ग्रीन हाइड्रोजन इज सच ए थिंग जहाँ कि हम लोग जो है वो एकदम राइट टाइम पे हम लोग मूव कर रहे हैं, एंड यू विल सी इन कमिंग डेज जो इंडिया है वो नंबर 5 से जो है वो नंबर 3 तक पहुँच जाएगा। नंबर 1 तक पहुँचना फिर भी टफ है, बट कोशिश करते रहना चाहिए, राइट। अगर आज की डेट में अगर देखें तो प्रोजेक्टेड अगर 2030 तक की अगर हम लोग बात करें, 2030 तक की बात करें, तो चाइना स्टिल नंबर 1 पे रहने वाला है। सऊदी जो कि बहुत ही मतलब जो $8 बिलियन अभी लगा के
और जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, तो वो ओबियसली नंबर 2 पे जो रहने वाला। और इंडिया का एक्सपेक्टेड है कि इंडिया अगर सब कुछ सही करता है तो इंडिया वुड बी ऑन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया 4 नंबर पे रहेगा, एंड सो एंड सो फोर्थ आप देख रहे हो, राइट। So this is the future of hydrogen which is like expected by the world, and these are the uses of hydrogen. So I hope कि ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आया और आपने कुछ नॉलेज गेन किया। For such more videos आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। I will keep on bringing such valuable information for you, and thank you very much. This is the end of the video.